प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास कक्षा 12 पहला लेसन ईंट मनके और अस्थियां, जिसका अंतिम पार्ट हम आपके बीच में लेके आए हैं। ये इस अध्याय का अंतिम पार्ट है। इसके बाद में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। देखिए, पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी। प्रसाद होता है महल या दुर्ग। इसे प्रसाद की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि ये लोग मेसोपोटामिया सभ्यता से परिचित थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में बड़े भवनों को राजप्रासाद कहा जाता था। मेसोपोटामिया में बड़े भवनों को राजप्रासाद कहा जाता था। पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। पुरोहित राजा की संज्ञा भी मेसोपोटामिया के शासकों को पुरोहित राजा कहा जाता था, या मेसोपोटामिया के शासक पुरोहित राजा थे, जिसके कारण इन्हें इस मूर्ति को पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी। यह एक प्रश्न है, हम किन साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन पूरा स्थल एक ही राज्य के हिस्से थे? यानी यहाँ की शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ की शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी? पहला, पुरातत्व वस्तुओं की समानता, जैसे मर्दबांड शैली है, मनके हैं, शंख निर्माण है, इन सब में समानता। दूसरा, समान अनुपातिक ईंटें, 4:2:1 समान ईंटों का अनुपात मिला है। तीसरा, समान बाट प्रणाली, बाट में दशमलव प्रणाली का अनुसरण किया गया था, इसके बारे में मैं आपको बताया। फिर मर्दभांड शैली, मिट्टी के बने बर्तनों की जो शैली है, बर्तन निर्माण की शैली, उसके बारे में भी आपको बताया गया। फिर आपके आगे नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, जैसे मोहनजोदड़ो। ये सारे 5 टॉपिक हमें ये बताते हैं कि हड़प्पा जो पूरा स्थल है, इसके जितने भी पूरा स्थल है, ये सारे एक ही राज्य के हिस्से हुआ करते थे। फिर नोट लगा के लिखा है मैंने, हड़प्पा सभ्यता पे प्रश्न आता कई बार, अनुवर्ती संस्कृति या उत्तर हड़प्पा सभ्यता किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के चरमोत्कर्ष के दौरान जो संस्कृतियां एक ग्रामीण जीवन शैली के रूप में आगे आई, उन्हें क्या कहा गया? उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति कहा गया। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड की एग्जाम के अंदर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण ये जलवायु परिवर्तन, दूसरा वनों की कटाई, तीसरा अत्यधिक बाढ़, चौथा नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, और पांचवा भूमि का अत्यधिक उपयोग। अनेकों बार बोर्ड के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण देखिए। एक प्रश्न आता है कई बार, हड़प्पा सभ्यता की जलवायु, यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क प्रकार की है। किस प्रकार की है? अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र है ये। अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र है हड़प्पा। अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र है। हड़प्पा की जलवायु पूछ ली जाए तो अर्धशुष्क जलवायु है। एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट भी है ये। डेडमैन लेन मोहनजोदड़ो की एक पतली संकरी गली है, जहां से एक वयस्क व्यक्ति की खोपड़ी मिली है, जिसके साथ औजार वगैरह भी कुछ मिले हैं, कुछ हथियार मिले हैं, जिसके आधार पे जॉन मार्शल ने यहां बाहरी आक्रमण का अंदेशा जताया। डेडमैन लेन कहा है, प्रश्न पूछ लिया जाए तो मोहनजोदड़ो के अंदर एक पतली संकरी गली, जिसे डेडमैन लेन कहा गया। किसने कहा? जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल ने यहाँ पे मिली वेस्ट की खोपड़ी और अन्य हथियारों के साथ होने के कारण इसे बाहरी आक्रमण का अंदेशा जताया। प्रश्न आ जाता है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता पर बाहरी आक्रमण के पक्ष में कौन है? तो जॉन मार्शल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के
जो डायरेक्टर जनरल थे ये, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स सिविलाइजेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स सिविलाइजेशन के रचयिता जॉन मार्शल। उसके बाद में R.E. व्हीलर ने हड़प्पा कालीन पुरातात्विक साक्ष्यों का ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने पुर का मतलब प्रासाद या दुर्ग कहा। पुर का मतलब प्रासाद या दुर्ग, पुरंदर का मतलब इंद्र जैसे देवता यानी इंद्र देवता के रूप में, और इन्हें गढ़ विध्वंसक कहा गया। इन्होंने गढ़ विध्वंसक कहा। प्रश्न आ जाए, हड़प्पा कालीन पुरातात्विक साक्ष्यों का ऋग्वेद के साक्ष्यों से जो संबंध स्थापित करने का प्रयास किसने किया? तो आप उत्तर लिखोगे R.E.M. व्हीलर ने। जॉर्ज डेल्स नामक एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर बाहरी आक्रमण के साक्ष्यों का समर्थन नहीं किया। ये जो तीनों चारों प्रश्न है ये कंपटीशन एग्जाम के रूप में आपको बताए गए हैं। जॉर्ज डेल्स नाम का एक पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाहरी आक्रमण के साक्ष्यों का समर्थन नहीं किया। और किया किसने? जॉन मार्शल ने। ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित किसने किया? R.E.M. व्हीलर ने। कनिंघम ने हड़प्पा स्थलों की पहचान और इनके अध्ययन हेतु जिन साक्ष्यों का सहारा लिया वो साक्ष्य क्या थे? 4वीं और 7वीं शताब्दी तक भारत आए चीनी यात्री, जिनमें प्रमुख थे ह्वेन त्सांग, दूसरा, अभिलेखों का इन्होंने संग्रहण किया, प्रलेखन किया और इनका अनुवाद अपने हिसाब से किया। तीसरा, इन्होंने सांस्कृतिक महत्व की पुरावस्तुओं को भी अपने अध्ययन हेतु इनका सहारा लिया। मार्शल ने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। मार्शल ने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। ये कहा था S.N. राव ने। और S.N. राव की पुस्तक का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन प्राचीन सभ्यता की घोषणा की। प्रश्न आ जाए, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी के अंदर एक नवीन प्राचीन सभ्यता की घोषणा कब की? तो 1924 के अंदर। 1924 में जॉन मार्शल के कार्यकाल को, जॉन मार्शल का कार्यकाल भारतीय पुरातत्व के अंदर एक परिवर्तनकारी युग माना जाता है। हड़प्पाकालीन वेदियां कहां से प्राप्त हुई? हड़प्पाकालीन वेदियां कहां से प्राप्त हुई? कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पाकालीन मोहरों पर आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। आद्य शिव को ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान शिव के लिए ऋग्वेद में किसका प्रयोग किया गया? रुद्र का प्रयोग। इसी के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक में एक शब्द है शिवलिंग। शिवलिंग वह अपरिष्कृत पत्थर है जिसकी भगवान शिव के रूप में पूजा होती हो। भगवान शिव के रूप में जिस पत्थर की लिंग के आकार में पूजा होती है वो होता है शिवलिंग। तो प्यारे साथियों, आज हमने ईंट, मनके और अस्थियां नामक अध्याय के एक एक बिंदुवार संपूर्ण अध्याय को महज 5 वीडियो बनाकर कंप्लीट किया है। अब आगे के वीडियो में इस अध्याय के प्रमुख प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से 2025 की बोर्ड परीक्षा के अंदर आने की पूरी संभावना है। अध्याय को प्रत्येक बिंदुवार समझाया गया। कंपटीशन एग्जाम में आने वाले कुछ प्रश्न इस अध्याय में मैंने शामिल किए। तो जिन जिन विद्यार्थियों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।